राधे राधे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं से द्वापर युग में कोई नहीं बचा। कृष्ण को यदि अपने प्रियजनों में कोई दोष दिखता है तो वो अपने लीलाओं के माध्यम से उसे दूर जरूर करते हैं और अपने प्रेमियों की परीक्षा लेना तो उनका स्वभाव है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार रुक्मणी जी को ये अभिमान हो गया कि क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण मुझसे अलग नहीं होते, इनकी सबसे अधिक प्यारी तो मैं ही हूँ। जब श्री कृष्ण को ये एहसास हुआ तब उन्होंने रुक्मणी जी की प्रेम परीक्षा लेने की ठानी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ पलंग पर बैठकर आराम कर रहे थे। रुक्मणी जी का महल बड़ा सुंदर था और वो श्री कृष्ण को पंखा जल रही थी। रुक्मणी जी मुस्कुरा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने प्रेम से उनसे कहा, अच्छा रुक्मणी, एक बात बताओ, ये विवाह तुमने हमसे क्यों किया? रुक्मणी जी ने जैसे ये सुना वो बहुत डर गई, भयभीत हो गई, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? खुश नहीं हो क्या? तब ठाकुर जी फिर से कहते हैं कि देवी, हमें लगता है कि तुमसे गलती हो गई है शायद। अच्छा भला शिशुपाल तुमसे ब्याहने आ रहा था और तुम उसे छोड़ हमारे साथ आ गई। हमारी और तुम्हारी जोड़ी लगता है जमी नहीं। तुम इतने बड़े खानदान की बेटी, भीष्मक राजा की पुत्री हो, पर हमारे तो माँ बाप का ही पता नहीं। कोई कह देता है देवकी नंदन, कोई कह देता है यशोदा नंदन, कुल खानदान का ही पता नहीं। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। अगर आप कहो कि प्रभु आप बड़े वीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, तो भी देवी ये बात हमारे साथ तो जची नहीं, क्योंकि हमारा तो नाम ही रणछोड़ है। हम तो रण छोड़ के भी भाग गए, तो योद्धा भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं। समुद्र में डर के मारे घर बनाए बैठे हैं, कोई आक्रमण ना कर दे। फिर अगर आप कहो कि नहीं, हमको तो नहीं, पर हमारे परिवार वालों को आप पसंद आ गए तो इसलिए ब्याह हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। आपका परिवार तो हमारे साथ ब्याह के लिए पूरा खिलाफ था, खूब युद्ध भी हुए। अबोध गोपियों की मटकियाँ फोड़ता था मैं, उनके वस्त्र चुराता था। मेरे कारण उन्होंने अपना पति और बच्चों तक को छोड़ दिया। मैंने क्या नहीं किया, ऐसी गोपियों और माँ यशोदा और राधा को भी छोड़ाया। आज वो मेरी स्मृतियों के सहारे ही जिंदा है और मैं यहाँ द्वारिका में दासियों की और 16,000 पत्नियों की सेवा ले रहा हूँ। भगवान ने फिर कहा, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, किसी से भी हो सकती है, तुमसे भी हो गई, पर चिंता मती करो, अभी भी समय है। अभी भी अगर शिशुपाल को कहा जाए तो तुरंत बारात लेकर आ सकता है, तैयार बैठा होगा। अब जब रुक्मणी जी ने जैसे ही भगवान से दूर जाने की बात सुनी तो वो एकदम घबरा गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। अब जैसे ठाकुर जी ने देखा बेहोश हो गई, तब वो घबराए और रुक्मणी जी को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें पंखा करने लगे और उठाने की कोशिश करने लगे। अब रुक्मणी को भी समझ आने लगा कि कृष्ण उन्हें क्या समझाना चाहते हैं, ये कि वो योगेश्वर है, वो सबके साथ है, लेकिन उन्हें किसी की भी लालसा नहीं है। लोक साहित्य में आगे की कहानी बताई जाती है कि दासियों ने आकर श्री कृष्ण को बताया कि जो पिछले 3 दिनों से श्री कृष्ण राजनीतिक कार्यों में व्यस्त थे और उन्होंने खाना नहीं खाया था, और उन्होंने बाकी सभी रानियों को खाना खाने के लिए कह दिया और सभी रानियों ने खाना खा भी लिया। रुक्मणी जी भी कृष्ण की आज्ञा मानकर खाना खा ली, किंतु वो खाना उनके शरीर को लगा ही नहीं और वैद्य बता रहे थे कि वो पचा ही नहीं। उन्हें लगातार भूख सहनी पड़ी और उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस कारण कि उनके कृष्ण ने खाना नहीं खाया। अब श्री कृष्ण ने अपने रुक्मणी को उठाया और उन्होंने प्यार से अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। इस बार उन्होंने देवी रुक्मणी की सेवा की और उन्हें बताया कि देवी, मैं तो तुमसे केवल ठिठोली कर रहा था, वास्तव में मैं अपनी श्री, अपनी साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी के बिना अधूरा हूँ। और कृष्ण ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, आज भी द्वारिका में रुक्मणी के दर्शन के बिना द्वारिका देश के दर्शन अधूरे बताए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।